हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम लोग जून मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं इसके और दोनों के दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसके तुरंत बाद में इस पूरे वीडियो का जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं इसकी PDF जो है हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ पर जाकर इसकी PDF वगैरह भी ले सकते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि RRB का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे इन सारे एग्जाम्स के लिए, खास तौर से स्केल 2 और स्केल 3 के लिए। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को देखिए और क्वेश्चन जो भी आप लोगों के सामने आएंगे इसको एक बार खुद से पढ़िएगा और एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पार्ट आप लोग देखिए, इसके पहले के जो दोनों पार्ट हैं आप लोग उसको भी जाकर देखिए। और उसके पहले के ही नहीं, हम लोग इस चैनल पर जनवरी से लेकर आज तक के सारे वीडियो डाल रखे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, तो प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखिए प्लेलिस्ट में और सारे के सारे वीडियोस को आप लोग एक बार देख डालिए। और इसकी PDF भी जो है टेलीग्राम चैनल पर है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और आने वाले टाइम पे हम लोग जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। हर महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, फिलहाल आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट विल बी इंडियाज GDP इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP क्या होगी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -5.3%, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी -5.3% इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया रेटिंग रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया की GDP में 5.3% की कमी रहने का अनुमान है और यह अब तक की इंडियन हिस्ट्री में देश की सबसे कम GDP है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान यह GDP जो है 5 से 6% के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया है इस रेटिंग एजेंसी के अनुसार, ठीक है। और जो ये इंडिया रेटिंग एजेंसी है ये फिच ग्रुप की 100% ओन्ड सब्सिडरी है। और यहाँ पर बात हुई है इंडिया रेटिंग की, तो इंडिया रेटिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो इंडिया रेटिंग का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, According to cabinet approval, the urban and multi-state cooperative banks will function under the supervision of which organization? कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार शहरी और बहुराज्य सहकारी बैंक किस संगठन की देखरेख में कार्य करेंगे, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं अब RBI के सुपरविजन में काम करेंगे। RBI के वे सभी पावर जो शेड्यूल्ड बैंक पर लागू होते हैं अब कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी लागू होंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द GDP ऑफ इंडिया इन 2020 एज पर एस्टिमेशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमान के अनुसार 2020 में इंडिया की, भारत की GDP क्या होगी, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -4.5%, -4.5% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। IMF ने अभी जून में ए क्राइसिस लाइक नो अदर एंड अनसर्टेन रिकवरी नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके अनुसार इंडिया की GDP 2020 में -4.5% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट का क्या नाम है, किस नाम से IMF ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, इसको एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर के यहाँ से बन सकता है। रिपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाता है, रिपोर्ट का टाइटल देकर ये पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। तो आप लोग फिर से सुनिए, ए क्राइसिस लाइक नो अदर एंड अनसर्टेन रिकवरी नाम से IMF ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, ठीक है। और 2020 में ग्लोबल ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करें, इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ग्लोबल ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करें तो -4.9% रहने का अनुमान है, ठीक ना। इसी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो GDP होगी -4.5% रहेगी। और ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबली जो इंडिया की ग्लोबल जो GDP होगी देश की सभी देशों की वो -4.9% रहने का अनुमान है IMF की इस रिपोर्ट के अनुसार। और IMF की यहाँ बात हुई है तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए थी कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं आ रही तो आप लोग सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन अगर आप लोगों के सामने आता है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके MD और CEO कौन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसी क्वेश्चन के साथ में तुरंत आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। और आज हम लोग जून महीने का डिस्कस कर
कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग जनवरी मंथ से लगातार सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पर हर बार मैं ये चीज़ें बार बार बता रहा हूँ। तो ये बातें काफ़ी पुरानी हो गई। अगर आप लोगों ने पिछले सारी वीडियोज़ देखे हैं तो आप लोगों की अप्रोच इसी तरीके से डेवलप होनी चाहिए। मैं बार बार फोर्सफुली सारी चीज़ें इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को अप्रोच इस तरीके से डेवलप हो, इस तरीके से आप लोग सोचिए, इस तरीके से आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िए, नहीं तो फायदा नहीं होगा। आप लोग पहले क्या करते हैं कि एक बार पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, फिर एक बार उसका हेडक्वार्टर के लिए अलग से पीडीएफ मांगने लगते हैं, फिर उसके बाद में उसके एमडी और सीईओ की करते हैं। तो इस तरीके से मत करिए, इस तरीके से बहुत सारा कुछ आसपास हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन पढ़िए उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बनती है, जितने भी दिमाग में आप लोगों के आता है उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सब उसी टाइम पे सॉल्व हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि कम टाइम में सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी और चीज़ें अगर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी तो याद भी होंगी। अलग से आईएमएफ का हेडक्वार्टर अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो हो सकता है कि आप लोग भूल जाएं, लेकिन इसी क्वेश्चन में कई बार लगातार 10, 20, 50, 100, 200 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिलहाल इसका हेडक्वार्टर आईएमएफ का कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर इसके एमडी की अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा, फिर से सुनिए, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जो है इसके एमडी हो जाएंगे। और चीफ इकोनॉमिस्ट की अगर हम लोग बात करें अभी आईएमएफ के तो गीता गोपीनाथ, ये नाम अभी थोड़े टाइम पहले चर्चा में था, ठीक है ना, इंडियन भारतीय मूल की हैं ये गीता गोपीनाथ, इनको जो है आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल वॉलेट नेम्ड युवा पे इन पार्टनरशिप विद यूडीएमए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। किस बैंक ने यूडीएमए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी में युवा पे नाम से एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा यस बैंक, ऑप्शन नंबर ई यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इस ऐप के माध्यम से यस बैंक के कस्टमर्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट कर सकेंगे और बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन भी इस ऐप में दिए गए हैं, ठीक है। इस वॉलेट में बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन और भी दिए गए हैं। यहाँ पर बात हुई है यस बैंक की, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, ठीक ना, यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे यस बैंक के तो प्रशांत कुमार जो है यस बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल और आईडीबीआई बैंक, इनके हेडक्वार्टर और इनकी टैग लाइन ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यस बैंक की टैग लाइन मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी कस्टमाइज्ड लोन स्कीम्स आर लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर बिजनेस कम्युनिटीज़ रिसेंटली। हाल ही में व्यावसायिक समुदायों के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कितनी अनुकूलित ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा 2 लोन स्कीम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जून में अभी जम्मू एंड कश्मीर बैंक द्वारा 2 लोन स्कीम लॉन्च की गई हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक की 2 लोन स्कीम्स को लॉन्च किया। पहली स्कीम का क्या नाम है? पहली स्कीम का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019 to 20। फिर से सुनिए, पहली स्कीम का क्या नाम है? जे&के बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019 to 20। दूसरी रिपोर्ट का क्या नाम हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर बैंक बिजनेस रिपोर्ट स्कीम 2019 to 20 फॉर होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस। पहली स्कीम सिंपल साधारण बिजनेसमैन के लिए थी, दूसरी स्कीम जो आई हुई है होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लिए लॉन्च की गई है। यहाँ पर बात जम्मू एंड कश्मीर बैंक की हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके सीएमडी की अगर हम लोग बात करें, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो आर के छिब्बर जी जो हैं इसके सीएमडी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर एसबीआई रिपोर्ट। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा 1.43 लाख, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1.43 लाख इसका आंसर हो जाएगा। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम फिनेंशियल ईयर 2020 की तुलना में 5.4% कम हुई है। 5.4% कम हुई है, कम रहने का अनुमान है। और यह अब 1.52 लाख से घटकर, फिर से सुनिए आप लोग, 1.52 लाख से घटकर 1.43 लाख होने का अनुमान है, लगा दिया, मतलब अनुमान है, इतनी हो गई है, ठीक है ना। अभी जो एसबीआई की रिपोर्ट आई उसके अनुसार फिनेंशियल ईयर 2020 में
फिनेंशियल ईयर अगर हम लोग 2020 की बात करते तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम वहाँ पर 1.52 लाख थी, लेकिन फिनेंशियल ईयर 2021 के बीच में इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1.43 लाख हो गई है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि फिनेंशियल ईयर 2020 की तुलना में फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम में कितने प्रतिशत की कमी आई एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। तो उस कंडीशन में आंसर होता आप लोगों का 5.4%। 5.4% की कमी आई है फिनेंशियल ईयर 2020 की तुलना में 2021 तक आने में। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.43%, 43 लाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द हेड ऑफ द 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप कमेटी फॉर्म्ड बाय IRDAI टू सजेस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कवरिंग ड्रोन्स। ड्रोन को कवर करने वाले बीमा उत्पादों का सुझाव देने के लिए IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय कार्य समूह समिति का प्रमुख कौन है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंजन डे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अंजन डे जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अंजन डे कौन है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो ये अंजन डे जो हैं ये न्यू इंडिया एश्योरेंस के जनरल मैनेजर हैं। ठीक है ना, न्यू इंडिया एश्योरेंस के जनरल मैनेजर हैं। इनको इस समिति का, इसका वर्किंग ग्रुप जो कमेटी बनाई गई है इसका हेड बनाया गया है। ड्रोन्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का सुझाव देने के लिए IRDAI ने 9 लोगों का एक ग्रुप बनाया है। ठीक है, जिसके हेड अंजन डे हैं। और यहाँ पर बात हुई है IRDAI की बात हुई है। तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में होगा। ठीक ना, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके चेयरमैन की बात करें तो सुभाष चंद्र कुंटिया जी जो हैं IRDAI के चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ मनी पार्क्ड बाय इट्स सिटीजन एंड इंटरप्राइजेज विद स्विस बैंक्स एट द एंड ऑफ द ईयर 2019। वर्ष 2019 के अंत में स्विस बैंकों में अपने नागरिकों और उद्यमियों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में इंडिया की रैंक क्या है, भारत की रैंक क्या है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 77। ऑप्शन नंबर सी 77th रैंक है इंडिया की। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 के अनुसार अपने नागरिकों और बिजनेस द्वारा जमा किए गए धन के मामले में इंडिया की रैंक 77 है। और 2018 की अगर हम लोग बात करें तो 2018 में ये रैंक इंडिया की 74th थी। 2018 में इंडिया की रैंक 74th थी। 2019 में इंडिया की रैंक जो है ये 77th हो गई है। फर्स्ट रैंक किसकी है, अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो यूके हो जाएगा। सेकंड रैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो USA हो जाएगा। और थर्ड रैंक की अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट इंडीज़ जो है ये थर्ड रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द न्यू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2020। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन विल इश्यू दीज बॉन्ड्स। सरकार ने 1 जुलाई 2020 से नई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड स्कीम 2020 टैक्सेबल लॉन्च की है। कौन सा संगठन इन बॉन्ड को जारी करेगा। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये बॉन्ड जो है इशू करेगा। इसमें नॉमिनीज को छोड़कर बाकी किसी भी व्यक्ति को ये बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जो भी बॉन्ड ये इशू किया जाएगा, जो इसको परचेज करेगा, उसका जो नॉमिनी होगा उसको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को ये बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। RBI की यहाँ पर बात हुई है तो RBI की स्थापना कब हुई थी ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, Which bank has partnered with PhonePe on the Unified Payment Interface UPI मल्टी बैंक मॉडल। किस बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए फ़ोनपे के साथ में भागीदारी की है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इस पार्टनरशिप के साथ ही ICICI बैंक फ़ोनपे का दूसरा ऑफिशियल UPI पार्टनर बन गया है। फिर से सुनिए, इस पार्टनरशिप के साथ में ही ICICI बैंक फ़ोनपे का दूसरा ऑफिशियल UPI पार्टनर बन गया है। तो पहला ऑफिशियल UPI पार्टनर कौन था फ़ोनपे का, तो येस बैंक जो थी वो जो है फ़ोनपे की पहली ऑफिशियल UPI पार्टनर थी। यहाँ पर बात हुई है ICICI बैंक की। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिर्फ ICICI बैंक नहीं, ICICI बैंक
RBL, HDFC, इंडसलैंड बैंक और एक्सिस बैंक, इन सब का हेडक्वार्टर और इनकी टैगलाइन आप कमेंट करके बताएंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Which organization has set up the Swavalamban Crisis Responsive Fund to facilitate free onboarding of MSMEs on the TREDS प्लेटफॉर्म? ट्रेड्स मंच पर MSMEs की मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए किस संगठन ने स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड की स्थापना की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इनके हेड कौन है ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिडबी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिडबी। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसको कि हम लोग ट्रेड्स बोलते हैं, ये अभी जो मैंने ट्रेड्स नहीं बोला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम्स प्लेटफॉर्म पर MSMEs के फ्री ऑनबोर्डिंग के लिए सिडबी द्वारा ये स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड की सेटअप किया गया है। इसको सेटअप किया गया है 30 सितंबर 2020 तक SMEs की फ्री ऑनबोर्डिंग सुविधा इसमें फैसिलिटी मिलेगी। कब तक? 30 सितंबर 2020, ठीक ना। 30 सितंबर 2020 तक SMEs की फ्री ऑनबोर्डिंग की सुविधा इसमें मिलेगी और सिडबी द्वारा इस टाइम पीरियड में लगभग 10,000 MSMEs के ऑनबोर्डिंग के लिए टारगेट करेगी। इसमें लगभग 10,000 SMEs को इसमें जो है टारगेट किया जाएगा सिडबी के द्वारा। और सिडबी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है ये लखनऊ यूपी में होगा। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में हो जाएगा। और MD की अगर हम लोग बात करें सिडबी के तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी जो हो जाएंगे सिडबी के MD हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। Which bank has partnered with Bengaluru based Solve business platform to launch a credit card for MSMEs? MSMEs के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने बेंगलुरु स्थित SOLV व्यापार मंच के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। MSMEs क्लाइंट्स जो होंगे उन्हें क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होगी, ठीक है ना। उनको जो है क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होगी। कार्ड पर कैशबैक की फैसिलिटी भी है इसमें। और अगर आप लोग जो भी कार्ड होल्डर्स होते हैं वो अगर फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर जो है 5% का कैशबैक भी मिलेगा। यहाँ पर बात स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। नेक्स्ट देखेंगे। The World Bank has sanctioned 500 million USD to which country for क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट्स? विश्व बैंक ने क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट्स के लिए किस देश को 500 मिलियन USD मंजूर किए हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रीजनल इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के लिए बांग्लादेश को 500 मिलियन USD का लोन दिया है। बांग्लादेश की बात हुई है। कैपिटल इसकी ढाका होगी, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका हो जाएगी। करेंसी जो है टका हो जाएगी, ठीक है ना। PM और प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश का, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक ना। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश की, चाइना, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब की कैपिटल और करेंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो पता करिए, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के साथ में कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार करते रहना है। नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट विल बी इंडियाज GDP ग्रोथ इन 2020 एज पर S&P ग्लोबल रेटिंग्स? S&P वैश्विक रेटिंग के अनुसार 2020 में इंडिया की, भारत की GDP वृद्धि क्या होगी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -5%, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए -5% जो है इसका आंसर हो जाएगा। जबकि S&P रेटिंग के अनुसार 2021 में इंडिया की GDP ग्रोथ जो है 6.9 रहने का अनुमान है। ये बात हुई है 2020 की। 2020 में इंडिया की GDP -5% रहने का अनुमान है S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार। और अगर बात की जाए विद इसके 2021 की अगर बात की जाए तो 2021 में इंडिया की GDP 6.9% रहने का अनुमान है। किसके द्वारा? GDP इसके S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। S&P ग्लोबल्स रेटिंग के द्वारा 2021 में इंडिया की GDP 6.9% रहने का अनुमान है, और 2020 में -5%, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एट वन क्लिक ऑनलाइन ऐड फॉर MSMEs? किस राज्य ने MSMEs के लिए एट वन क्लिक ऑनलाइन सहायता शुरू की है? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी स्टेट के कैपिटल, सीएम और गवर्नर आप लोग कमेंट करके बताइए। और गुजरात में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हाउ मच अमाउंट वाज ग्रांटेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू रिजुवेनेट द गंगा थ्रू द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट्स SNGRBP इन जून 2020। विश्व बैंक द्वारा सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट्स SNGRBP के माध्यम से गंगा का कायाकल्प करने के लिए जून 2020 में कितनी राशि प्रदान की गई। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 400 मिलियन, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई 400 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने जून मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस होते थे उन सबको डिस्कस कर लिया है हमने, ठीक है। इसकी PDF अभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप लोगों को वहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि PDF आप लोग अपने रिकॉर्ड के लिए रखिए एग्जाम टाइम पर रिविजन करने के लिए, लेकिन वीडियो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाती है जो कि PDF में नहीं है। PDF में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होता है, लेकिन उससे रिलेटेड और क्या एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें वीडियो में ही बताई जाती हैं। और इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ेंगे किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन या थोड़ा सा कहानी टाइप में या थोड़ा सा स्टोरी टाइप में अगर आप लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो याद होता है। क्वेश्चन आंसर हो सकता है आप लोगों को भूल जाए, लेकिन अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर दी जाती है, तो एग्जाम टाइम पर जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करता है। और यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करते हैं इसी तरीके से करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसीलिए हम लोगों को 3 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ा, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो को भी देखिए, PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप लोग वहाँ से PDF अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए एग्जाम के लिए। और RRB का नोटिफिकेशन आ ही गया है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं करनी है, बहुत अच्छे तरीके से लगातार पढ़ते रहिए। वैकेंसीज भी इस बार ज़्यादा हैं तो चांसेस भी सिलेक्शन के ज़्यादा हैं, ठीक है। मेहनत लगातार करते रहिए। और बैंकिंग वाला जो पार्ट है ये IBPS एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों को पता है। इसके साथ साथ में हम लोग करंट अफेयर्स भी करते हैं, हर महीने की टॉप 100 करंट अफेयर्स भी हम लोग इसी चैनल पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी इसके तुरंत बाद में आप लोगों को टॉप 100 करंट अफेयर्स जो है जून मंथ के रिलेटेड वो आप लोगों को मिल जाएगा। और जैसे ही हमारा अगस्त बीतेगा या सितंबर आएगा, जब मेंस का टाइम हमारा आएगा RRB का, तो उस टाइम पे हम लोग एक नई सीरीज चलाने की सोचते हैं जिसमें हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करें। तो ये सारी चीज़ें खैर प्लानिंग की हैं, बाद में क्या होगा अभी नहीं पता, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग इसकी PDF टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू।